हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने वेलोसिटी स्पीड के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं सत्येंद्र कुमार, मैं अपने एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जब कोई पार्टिकल अपना वेलोसिटी चेंज करता है टाइम के साथ, तो जो रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी का, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी का जो रेट चेंज होने का जो रेट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जब बदलता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब भी किसी पार्टिकल पर एक से ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो हम उन सारे एक्सेलरेशन को वेक्टर मेथड से जोड़ेंगे। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन होगा LT पे पावर -2, LT पे पावर -2। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन भी बहुत तरह का होता है, इसके टाइप्स हैं। इसे पहले मैं डिस्कस करता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज, ये क्या होता है? तो एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय क्या? तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसका भी डायमेंशन LT पे पावर -2। तो एवरेज एक्सेलरेशन में दो टाइम इंटरवल के बीच में वेलोसिटी कैसे चेंज हुआ, किस रेट से चेंज हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, तो किसी भी समय पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन मिलता है हमको, उस एक्सेलरेशन को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। और मैथमेटिकली हम लोग इस चीज को कैसे दिखाते हैं? लिमिट L डेल्टा T टेंड्स टू 0 एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T टाइम। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और ये बन जाएगा dV अपॉन dt। यानी वेलोसिटी को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको ये किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग, समझ में आएगा बेहतरीन ढंग से। इसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल है कि कोई पार्टिकल है
जिसका वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी का वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम जैसे जैसे बदलेगा उसका वेलोसिटी भी बदलेगा। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ पार्टिकल चेंजिंग इट्स velocity as a function of time is given by, तो मान लेते हैं किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बदल रहा होगा। v बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, ठीक है। अब हमसे बोल रहे हैं फाइंड पहला एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। तो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ये एवरेज ये होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में। तो हम मान लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड, और एग्जैक्टली यहाँ पर t बराबर 3 सेकेंड में हम लोग इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन एक टाइम इंटरवल में निकाला जाता है, और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन किसी भी क्षण एट एनी टाइम। तो यहाँ पर टाइम 3 सेकेंड ले रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टोटल टाइम टेकन, इस वेलोसिटी को चेंज होने में जितना समय लगा हो। तो t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड में पता करना पड़ेगा हमको कि वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है। तो t बराबर 0 पर देख लेते क्या है वेलोसिटी इसका। t बराबर 0 पर अगर हमें पुट कर दे तो वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा, v हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 6, यानी 6 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट की चल रहा है ना। 6 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एट t बराबर 2 सेकेंड्स पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा v का वैल्यू। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6, 4 गुना 8 प्लस 8 प्लस 6, 8 8 16, 16 6 22 मीटर पर सेकेंड। तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 22 मीटर पर सेकेंड है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, एवरेज एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। v फाइनल कितना है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी है 22 मीटर पर सेकेंड, और v t बराबर 0 पर वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, बाई टोटल टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड, कट गया 8, आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ए इंस्टैंटेनियस क्या होगा, dv बाई dt। प्लस 6, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 40 और इसका डिफरेंशिएशन होगा 4 और 6 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ आया 4 कॉमन ले लें तो t प्लस 1 ये आया, ठीक है। अब कितना टाइम पे चाहिए हमको, t बराबर एग्जैक्टली 3 सेकेंड पे। तो एट t बराबर 3 सेकेंड पे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 4 3 प्लस 1 4 इंटू 4 यानी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरा एवरेज एक्सेलरेशन रहा, ये हमारा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन रहा, ठीक है।
हमको पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना। कंसीडर पार्टिकल मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन is given by a L2 2t स्क्वायर। ठीक है, ये दे रहा है। तो हमसे बोल रहा है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 2 सेकेंड। और मान लेते हैं एंड पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से चलना शुरू करता है और अपना एक्सेलरेशन इस तरह से चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हमको t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना चेंज हुआ ये पूछा जा रहा है हमसे, या किसी समय पे t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह एग्जैक्टली वेलोसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो तो क्या है, a बराबर क्या दिया हुआ है 2t स्क्वायर। ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 2t स्क्वायर हो गया, तो dv बराबर क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर dt। अब देखो दिया हुआ है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, dv 2t स्क्वायर dt इंटीग्रेट करेंगे। t बराबर 0 से टाइम कितना लेना है 2 सेकेंड। t बराबर 0 सेकेंड पे दिया गया है कि पार्टिकल रेस्ट से शुरू करता है, यानी v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब t बराबर 2 सेकेंड हो जाता है तो मान लेते हैं वेलोसिटी v हो जाता है। ठीक है, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा v 0 से v बराबर ये हो जाएगा 2t/3 0 से 2 सेकेंड। तो हो जाएगा v माइनस 0 बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0। तो हो गया v इजकल टू 8/3 मीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्टली t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना है 8/3 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, डेल्टा की जो हुआ वो v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी है 8/3, इनिशियली रेस्ट पे t बराबर 0 पर वेलोसिटी है 0, तो डेल्टा v कितना हो गया 8/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन दे करके हमसे वेलोसिटी पूछ सकता है, वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन पूछ सकता है। जब एक्सेलरेशन देगा तो वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और जब वेलोसिटी देगा तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो याद रखेंगे, जब v दिया हुआ है और a निकालना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जब a दिया हुआ है और v निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे v dt को a dt को, है ना, a dt को इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा, और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिए। अब कुछ और एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ जैसे कि कुछ और टाइप से, जैसे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। और उसके बारे में हम लोग, और उसके बाद हम लोग ग्राफ में भी देखेंगे, ग्राफ की भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
इसका क्या मतलब होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब सीधा सीधा एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहेगा? तो जब, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी कैसे बदलेगा? तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल रेट से चेंज करेगा, है ना। यानी वेलोसिटी जो चेंज होगा, चेंज इन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विथ इक्वल टाइम इंटरवल। जो भी हम टाइम इंटरवल ले रखे हैं उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी सेम चेंज होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी t बराबर 0 सेकेंड पर मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और t बराबर 1 सेकेंड पर मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट 2 सेकेंड जब होता है तो फिर इसका वेलोसिटी हो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड, और जब 3 सेकेंड हो जाता है तो ये हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड। प्रत्येक 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से यहां जाने में फिर से 2 मीटर पर सेकेंड में, और यहां से यहां जाने में फिर से 2 मीटर पर सेकेंड में। तो इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या हो रहा है? इक्वली चेंज कर रहा है। तो जब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वली चेंज होगा तब जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। वहीं इसका उल्टा है वेरिएबल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग बाद में स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तो उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होंगे वो हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में देखेंगे। फिलहाल वेरिएबल में एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी अनइक्वली चेंज करता हूं, है ना। इन इक्वल टाइम इंटरवल वेलोसिटी अनइक्वली चेंजेस, इक्वली चेंज नहीं करता है। जैसे कि यहां से t बराबर 0 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड था तो मान लिया 4 सेकंड हो गया। अगला 1 सेकंड में जरूर नहीं 2 बढ़े, हो सकता है ये 6 की जगह 8 हो जाए, या 4 की जगह सिर्फ 1 ही मीटर पर सेकंड बढ़े, है ना। तो इस तरह से वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वली चेंज होता हो तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसके बाद आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन के बाद जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अभी पिछला जो सवाल था वो वेरिएबल एक्सेलरेशन का था, ठीक है। अब एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब समय बढ़े और वेलोसिटी भी बढ़ता जाए, है ना। मान लो t बराबर 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, 1 सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड पे 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड पे 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड पे मान लो कि 9 मीटर पर सेकेंड हो गया, है। तो इस तरह से वेलोसिटी क्या हो रहा है? हमेशा बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? ये देखो,
नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब टाइम बढ़ते जाए और वेलोसिटी क्या हो, घटना शुरू हो जाए। जैसे मान लो t बराबर 0 पर हम देखना शुरू करते हैं और इस समय मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। जब t बराबर 1 सेकेंड होता है तो पार्टिकल का वेलोसिटी घट करके 48 मीटर पर सेकेंड हो गया। जब t बराबर 2 सेकेंड हुआ तो पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो 45 मीटर पर सेकेंड हो गया। t बराबर 3 सेकेंड हो गया तो मान लो ये 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। और t बराबर 4 सेकेंड हो गया तो मान लो 38 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस तरह से वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर बढ़ रहा है वेलोसिटी, इसलिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी घट रहा है इसलिए हम इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो समय के साथ अगर वेलोसिटी बढ़ा तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा, और समय बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रहा है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। अब कुछ ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ग्राफिकली देख लेते हैं एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। ग्राफ, तो ग्राफ क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सेलरेशन चेंज कैसे कर सकते हैं, तो वेलोसिटी के चेंज होने से। तो यहाँ वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग ग्राफ पर देखते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई वेलोसिटी कोई पार्टिकल है जो अपना वेलोसिटी इस तरह से चेंज कर रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। मान लेते हैं कि कभी पार्टिकल t1 टाइम पे रहा होगा और इस समय इसका वेलोसिटी v1 रहा होगा, और आफ्टर कुछ टाइम में मान लो t टाइम लेते हैं, आफ्टर सम एक छोटा टाइम इंटरवल डेल्टा t आगे जाते हैं, यानी t प्लस डेल्टा t टाइम में इस पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाता है v से v प्लस डेल्टा v प्लस थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ जाता है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर इसको जोड़ दे हम ऐसे, है ना, यहां से परपेंडिकुलर लाइन गिराए इस पे, तो ए बी इसको मान लेते सी। ठीक है, बीसी यहाँ पर क्या होगा, ये बीसी लेंथ जो होगा वो बीसी लेंथ होगा बी प्लस डेल्टा बी माइनस बी, यानी डेल्टा बी के बराबर, और ये जो टाइम होगा यहाँ से यहाँ वो डेल्टा टी के बराबर, है ना। तो यहाँ पर एवरेज ये जो एंगल है मान लेते हैं थीटा एंगल है। तो एबीसी यहाँ पर क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बोले कि बताओ बीसी अपॉन एसी क्या है, ये है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, जो कि एवरेज एक्सेलरेशन है ना। और ये बीसी बटा एसी इसमें क्या है, तो बीसी बटा एसी tan थीटा के बराबर है, tan थीटा के बराबर। यानी ये देखो जो एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है वो एक्चुअली इस लाइन को जोड़ने, इस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन का स्लोप है ना। ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए और बी को जोड़ने वाला पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन का स्लोप है ना। इंस्टैंटेनियस की बात करें तो इंस्टैंटेनियस कब मिलेगा, तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, है ना। जब डेल्टा टी टेंस टू 0 होने लगेगा तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी हो जाता है डी बी बाई डी टी, और इस समय हमको इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है। तो सोचो डेल्टा टी जब 0 होने लगेगा तो बी किधर ए की तरफ आने लगेगा और डेल बी भी 0 होने लगेगा, यानी डेल्टा टी टेंस टू जब 0 होगा तो डेल्टा बी भी 0 की तरफ होगा, और उस समय क्या हो जाएगा, डेल्टा बी डी बी बन जाएगा और डेल्टा टी डी टी बन जाएगा। तो ये पॉइंट बी ए के पास नजदीक आ जाएगा, ए के नजदीक, है ना। अगर हम इसको मैग्नीफाई करके दिखाएं तो ये कर्व है, ये पॉइंट ए है, और जस्ट इसके बगल वाला पॉइंट बी जस्ट ए के पॉइंट पी के बगल पॉइंट में पहुंच जाता है। ये पॉइंट बी है, चूंकि यहाँ पर इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहे तो बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली बी क्या है, ए के नजदीक है। ठीक है, अब बी ऊपर है तो यहाँ पर हो जाएगा भी, ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा कोऑर्डिनेट टी और भी होगा। ठीक है, और इस
ये बी पॉइंट ए के जस्ट एकदम नजदीक में है, तो ये पॉइंट क्या होगा, टी प्लस डी टी बी प्लस डी बी, ये होगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच दे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन और इसको मिला दे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे ये एंगल मान लेते हैं, अब अल्फा हो जाएगा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसे तो ये थीटा घटता जाएगा, तो ये अल्फा हो गया मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर, मान लो ये सी पॉइंट है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट है टी प्लस डी टी है, ये वाला पॉइंट ये था टी और ये टी प्लस डेल्टा टी, तो ये कितना हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये डी भी हो जाएगा। तो tan अल्फा क्या आएगा, डी वी बाई डी टी। और बताओ डी वी बाई डी टी क्या है, ये तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसका ग्राफिकल मतलब समझो, ये tan अल्फा क्या है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ने वाले लाइन का स्लोप है। अगर ये एक्स एक्सिस होता है, ये जो ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये भी एंगल अल्फा बना रहा है कि नहीं। तो ए और बी को ये एक्चुअली क्या है, स्लोप ऑफ, अब ये लाइन थोड़ा ना रहेगा, ए और बी अगर पास पास आ गए तो ये दोनों पॉइंट को छू करके जाने वाला लाइन अब स्लोप बन जाएगा। तो एक्चुअली इस पॉइंट को छू करके जाने वाला जो लाइन है अब वो टैंजेंट बन जाएगा, है ना। लाइन नहीं, लाइन तो है लेकिन ये कॉर्ड नहीं, अभी एक्चुअली क्या है, ये कॉर्ड है। और बी जब ए पॉइंट के नजदीक आ जाएगा और ए और बी को जोड़ करके अगर हम एक लाइन खींचे तो लाइन क्या करेगा, इस कर्व को छूते हुए जाएगा। और जब कोई भी लाइन किसी कर्व को छू करके जाता है तो वो लाइन क्या होता है, तो उस कर्व पर टैंजेंट होता है। तो अब ये लाइन नहीं होगा, अब ये लाइन क्या बन जाएगा, टैंजेंट बन जाएगा, यानी स्लोप ऑफ टैंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए। यहां पर पॉइंट ए कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। तो जब भी हमको बोलेगा कि मान लो कि एक कर्व दे रखा है, ऐसा कर्व, ठीक है, अब बोलेगा कि ये इस पॉइंट पर एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टैंजेंट खींचेंगे। अब इस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ये बीटी ग्राफ है ना, बीटी ग्राफ है। तो इसका अगर मान लो कि अल्फा है, तो इसका अगर स्लोप आया इस लाइन का tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या देगा, ए इंस्टेंटेनियस का वैल्यू देगा। तो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हुआ दो टाइम इंटरवल के बीच में जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, दो टाइम इंटरवल के बीच में। और ग्राफिकल मतलब है इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन का स्लोप। और वहीं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उस पॉइंट पर खींचे गए टैंजेंट का स्लोप हमको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो ग्राफिकली वीटी कर्व में, वीटी ग्राफ में किसी पॉइंट पर अगर टैंजेंट खींच दे तो उस पॉइंट पर खींचे गए टैंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे बीटी ग्राफ है या अगर एटी ग्राफ बनाते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में किसी कर्व पर खींचे गए किसी पॉइंट पर खींचा गया टैंजेंट का कोई वेरिएबल्स नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि एटी कर्व में अगर हम किसी कर्व पर टैंजेंट खींचते हैं, उसका स्लोप निकालते तो कोई वेरिएबल्स ऐसा डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन अगर एटी कर्व में ग्राफ का हम एरिया निकालते हैं, यहां से मान लो 0 से t टाइम में ये कर्व बाउंड हो रहा है, ये वाला, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या देगा हमको, तो इसका एरिया क्या निकलेगा, ये एरिया होगा 1/, मान लो यहाँ का एक्सप्रेशन ये है, तो a इंटू टी, 1/a इंटू टी, ये एरिया होगा। तो ये जो एरिया होगा ये हमको चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो एटी कर्व के अंदर बंद एरिया यानी जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी देगा, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया क्या देगा हमको,
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा। यहां पर जो एरिया आएगा वो हमको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक, तो बच्चों ये रहा ग्राफिकल मीनिंग। तो ये सेक्शन हुआ कंप्लीट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।